सुप्रभात बच्चों। आज हम पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पहला अध्याय अवधपुरी में राम पढ़ेंगे। बच्चों, ये कथा जो है रामायण पर लिखी गई है। सर्वप्रथम रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले रामायण लिखी थी और ये रामायण मनुष्य को आदर्श जीवन जीने का मार्गदर्शन देता है। तो जो पहला पाठ है वो है अवधपुरी में राम। इस पाठ में हम अवधपुरी के बारे में जानेंगे, यहाँ के राजा और उसके परिवार और प्रजा के बारे में जानेंगे। तो अवधपुरी या अयोध्या नगर ये जो है ये सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ था। सरयू नदी थी, इसके किनारे पर जो है अयोध्या नगर बसा हुआ था, जो बहुत सुंदर था। यह जो राज्य है ये कौशल राज्य की राजधानी था। बहुत संपन्नतापूर्ण था और यहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लोग जो हैं बहुत सुखी और प्रसन्न थे। इस राज्य में या अयोध्या नगर में जो लोग हैं इनके लिए सुंदर आलीशान महल बने हुए थे। जो रास्ते हैं वो भी सुव्यवस्थित थे और चौड़े थे। और जो यहाँ की फसलें हैं, खेतों में फसलें लहलहाती थी, चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। और जो इनके राजा हैं वो सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, इसीलिए जो लोग थे वो सुखी और प्रसन्न थे। अयोध्या नगर के राजा जो थे उनका नाम था राजा दशरथ। राजा दशरथ एक बहुत ही कुशल और न्यायप्रिय राजा थे। वो अपनी प्रजा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते थे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। इनकी जो है 3 पत्नियां थी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। पहली जो सबसे बड़ी थी उनका जो नाम है वो कौशल्या था, दूसरी पत्नी का नाम सुमित्रा था और तीसरी सबसे छोटी का नाम कैकेयी था। तीनों पत्नियां के साथ राजा बहुत सुखी से रहते थे। इनके जीवन में एक ही चीज़ की कमी थी, जिस कारण वो अक्सर दुखी हो जाया करते थे। इनके दरबार में एक मुनि थे जिनका नाम था वशिष्ठ। जब उन्होंने देखा कि राजा बहुत दुखी रहते हैं, तब उन्होंने जाकर उनसे दुखी रहने का कारण पूछा। मुनि वशिष्ठ को राजा दशरथ ने बताया कि उनके दुखी होने का कारण है उनका संतानहीन होना। राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो दुखी रहा करते थे। राजा दशरथ ने बताया उन्हें ये चिंता सताती है कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन जो है अयोध्या के जो प्रजा है उसका ध्यान रखेगा। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की बात सुनकर उनको एक सलाह देते हैं। वे कहते हैं, महाराज, अगर आप पुत्र यष्टि यज्ञ करवाएंगे तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। पुत्र यष्टि यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए करवाया जाता था। मुनि वशिष्ठ की सलाह सुनकर दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। राजा के 4 पुत्र होते हैं। इनमें जो सबसे बड़ी रानी थी उनको जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया राम। दूसरी पत्नी सुमित्रा, उनको 2 पुत्र हुए, नाम रखे गए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी जो सबसे छोटी रानी थी उन्हें जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया भरत। इस प्रकार से राजा को 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत। राजा अब अपने पुत्रों के साथ बहुत खुशी से रह रहे थे। धीरे धीरे जो है पुत्र उनके बड़े होने लगे, उनको अच्छी शिक्षा दी गई। इन सब में जो सबसे बड़े राम थे वो राजा के सबसे प्रिय थे। उनमें सारे मानवीय गुणों से परिपूर्ण राम थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था।
एक दिन जो है राजा दशरथ के दरबार में या अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र आते हैं। महर्षि विश्वामित्र जो है, एक समय था जब ये जो विश्वामित्र हैं, महर्षि विश्वामित्र हैं, बहुत बड़े एक अच्छे से राजा थे, बहुत बलशाली राजा थे। लेकिन बाद में उन्होंने सारा जो है राजपाट छोड़ दिया था। उन्होंने राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया और आश्रम में रहने लगे। और जिस आश्रम में वो रहते थे उस आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। सिद्ध आश्रम। जब राजा दशरथ के पास वो आए, राजा ने उनको बहुत अच्छे से स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। विश्वामित्र ने बताया कि वो एक यज्ञ कर रहे हैं और उनको इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए राम की आवश्यकता है, क्योंकि वन में रहने वाले जो राक्षस हैं वो उनको बार बार आके परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से वो अपना जो है यज्ञ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। राजा दशरथ विश्वामित्र की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभी राम की आयु इतनी नहीं हुई थी कि वो मतलब राक्षसों के साथ युद्ध कर सके। अब जो है उनके राज्य में जो मुनि वशिष्ठ थे, उन्होंने फिर राजा दशरथ को समझाया कि विश्वामित्र जो हैं वो बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं। अगर राम उनके साथ जाएंगे तो कोई राम का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और राम को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राजा दशरथ किसी तरह से मान जाते हैं और राम के साथ लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। इस प्रकार से जो राम लक्ष्मण है वो अपने पिता का आशीर्वाद लेकर विश्वामित्र के साथ वन चले जाते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा।